जैसे जैसे हमारा सबका ध्यान हर दिन, जैसे जैसे दिन की शुरुआत होती है, हर दिन के जीवन की शुरुआत होती है, तो शुरुआत में, आदि में और अंत में भगवान को जोड़िए। हर दिन के जीवन का प्रारंभ आपके जागने से होता है, तो जागते ही परमात्मा से जुड़ें। और हर दिन जैसे ही एक दिन का, समझिए एक दिन के जीवन का समापन होता है, उस समय भी भगवान से जुड़िए। और जब जब भी आप कुछ भी खाएं पिएं, तो जिसकी कृपा से ये जीवन में जीवन चलाने का खाद्य पदार्थ मिल रहा है, जो रोजी रोटी का मालिक है, उसको याद करिए और थैंक्स करो। और जब रोजी रोटी पर बैठो जाकर, अपने ऑफिस में, अपने कर्मस्थल में, उस गद्दी पर बैठाने वाले को याद करना, जिसके कारण आपकी रोजी रोटी चल रही है। घर से बाहर निकलते समय कार्य क्षेत्र में पदार्पण करने के लिए जा रहे हैं, मेरे अंग संग रहना मेरे परमात्मा, ऐसा बोलना है। और जब घर में आओ तो मैं अपने प्रेम मंदिर में आ रहा हूँ, यहाँ मेरे प्रेम की दुनिया रहती है, मेरे अपने, मेरे चाहने वाले, जिनको हर पल मेरी इंतजार रहती है। घर से बाहर जाएं तो घर वाले पूछते हैं लौटोगे कब। गाड़ियों के पीछे लिखा होता है ना, घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। तो आप उन्हीं की अवहेलना करते हो जो आपके इंतजार करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, आपकी फिक्र करते हैं, आपके लिए सोचते हैं। आप उनको अवहेलना करते हो। और जो आपको कुछ मानते ही नहीं, आप उनको इम्प्रेस करते हो, उनके पीछे लगे रहते हैं, ये भी मेरे साथ जुड़ जाए, मिल जाए। तो ये ध्यान रखें कि जब आप घर से बाहर गए, कर्म क्षेत्र में पदार्पण करने लगे, तो याद करो कि मेरे अंग संग रहना भगवान। जब घर में आओ तो क्या कहना, दरवाजे पर पहुंचते ही कि बाहर की दुनिया बाहर रहे, प्रेम की दुनिया में प्रवेश हो रहा है। भगवान मेरे घर में प्रेम देना, एकता देना, सब एक दूसरे को समझने वाले बने। गड़बड़ यही तो होती है, एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। जिनके साथ रहते हैं गलत फहमियाँ पैदा कर लेते हैं, और गलत फहमियों के कारण रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए मैं ये कहा करता हूँ कि गलत फहमी को जितना जल्दी ख़त्म कर सकते हो ख़त्म कर लो, नहीं तो गलत फहमी नफ़रत में बदल जाएगी और नफ़रत रिश्ता खा जाएगी। और दुनिया में 3 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर कीमत लिखी नहीं होती। आप अपने किसी मॉल में, दुकान में, सब जगह जाओ, जो भी चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं, हर एक के ऊपर कीमत का टैग लगा हुआ है। वो टैग देखते हैं आप तो कीमत पता लगती है, ये इतने की, ये इतने की, ये इतने की। दुनिया की 3 चीज़ें बहुत कीमती हैं और उन पर टैग नहीं लगा हुआ है। उनमें एक तो यही है आपका स्वास्थ्य, सेहत, संबंध और समय। 3 है।
जो वक्त चल रहा है ना अभी आपका, इस पे टैग नहीं लगा हुआ कि कितने कीमत का है। जब निकल जाएगा ना हाथ से तब क्या कहोगे, बड़ा कीमती मौका था मेरे जीवन का, हो बैठा। अकल नहीं थी, समझ नहीं थी। तो समझ कब आती है, जब खो जाता है। सेहत खो जाए तब उसकी कीमत पता लगती है, संबंध खो जाए तब उसकी कीमत पता लगती है। मेरा तो रिश्ता इतना कीमती था। और फिर लोग रोते हुए कहते हैं, काश तुम फिर से लौट आओ। माँ विदा हो जाए, पिता विदा हो जाए दुनिया से, या किसी का रिश्ता टूट जाए, इतनी भी आवाज़ देते चले जाइए, बीता हुआ वक्त लौट कर नहीं आया करता। और वक्त के साथ संबंध और संबंध के साथ सेहत, सेहत पर भी आपके कोई टैग लगा हुआ नहीं है कि कितनी कीमत की है। सेहत खराब हो जाए तब समझ में आता है सब बेकार, दुनिया भर में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। बीमार आदमी को कितने भी आभूषण पहना दिए सुंदर नहीं लगेगा, और जो स्वस्थ है वो साधारण कपड़े भी पहन ले तो भी उसकी चमक दिखाई देती है, क्योंकि सेहत में ही आपका, स्वास्थ्य में ही आपका सौंदर्य है। बीमार आदमी को कितने भी बढ़िया खाने पीने की चीज़ें ला के रख दीजिए, स्वाद नहीं है। बीमार आदमी के लिए दुनिया के दृश्य नहीं है। बीमार आदमी की बातचीत भी सही नहीं होती। तो खो गया सेहत, स्वास्थ्य, तब पता लगता है कितना कीमती था। जब हम सेहतमंद रहते हैं तब परवाह नहीं करते। ज़्यादातर लोगों को देखा गया है 40, 42, 45 की उम्र में जाके तब वो कहते हैं सैर वैर एक्सरसाइज करनी चाहिए। पूछा अभी तक क्यों नहीं किया? बोले अब तक चलता था, अब क्या हुआ? बोले कुछ थोड़ा थोड़ा ब्लड प्रेशर भी आने लग गया है, कुछ नींद में भी असर आ रहा है। कुछ 40-45 में सोचते हैं, कुछ 50-55 में। और फिर वही बात कि गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। और कितनी कमाल की बात है कि फुर्सत के वक्त में न सिमरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में न सुमरन का वक्त निकला। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। आयु ने जब हथियार फेंक डाले, उम्र बची नहीं, आयु ने जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेके करने को जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि आपको कीमत का पता नहीं होता कि मेरा कितना कीमती क्या कुछ था, हो गया तब पता लगता है। मिल गया कोई चीज़ आपके पास है तो जो है तो मिट्टी, खो गया तो सोना। तो अच्छा हो अभी से समझकर जीवन को चलाना शुरू करें। तो भगवान श्री कृष्ण संदेश देते हैं, ये 8वां अध्याय गीता का, यहाँ 8वें का 8वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। 8 का 8, 12 का 12, 9 का 9 पढ़ना। 8वें अध्याय का 8वां श्लोक क्या कहता? अभ्यास योग युक्तेन
चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। कोई भी मनुष्य भगवान का स्मरण करने में जब अपना निरंतर मन लगाए रखे, अविचल भाव से भगवान के स्वरूप का ध्यान करता रहे, तो यहाँ शब्द देखिए कितना अच्छा शब्द है, अभ्यास योग युक्तेन। निरंतर का अभ्यास, और वो भी कैसा, स्वयं को कनेक्ट करें किससे, भगवान से। किस माध्यम से? योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा। ध्यान के द्वारा स्वयं को परमात्मा से संलग्न करें। चेतसा नान्यगामिना, चित्त को कहीं और जाने नहीं दें, मन को कहीं भटकने ना दें। तब क्या होगा? परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। परम पुरुष की प्राप्ति होगी। परम पुरुष मतलब परमात्मा के परम स्वरूप की प्राप्ति होगी। अनुचिंतयन् तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जब तुम्हारे चिंतन में, तुम्हारे भाव भावना में परमात्मा बस जाए, तब तुम उसकी कृपा से युक्त हो जाओगे। अब इसको भी थोड़ा और समझने की चेष्टा करना कि भगवान से जुड़ने का मतलब क्या है और मिलता क्या है। बहुत लोगों को लगता है कि भगवान मिल जाए तो बस उसके बाद ये भी मांग लें वो भी मांग लें। एक जर्मन स्कॉलर हुआ है, उसने अपना एक लेख लिखते समय एक वर्णन किया कि मैं सारा दिन सोचता रहता था, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ये भी मेरे पास हो जाए। अब मिले कैसे? बोले भगवान मिल जाए मुझे। तो क्या क्या होना चाहिए? सेहत अच्छी हो, धन खूब सारा हो, जमीन जायदाद हो, मकान बहुत अच्छा हो, अच्छा वाहन हो, मेरा रुतबा भी बहुत बड़ा हो। मैं ऐसा सोचता था कि इतने से क्या हो जाएगा? बोले सब होगा ना मेरे पास, और तो भगवान से कुछ चाहिए नहीं। मेरे अपने प्यार करने वाले लोग हों, सेहत अच्छी हो, धन धान्य हो, जमीन जायदाद हो, समाज में प्रभाव भी हो, वाहन अच्छा हो, मेरी पूछ भी अच्छी रहे, बस और क्या चाहिए? तो मैं ये सोचता रहता था। तो वो कहता है कि रात को मुझे स्वप्न आया और स्वप्न में भगवान आए। तो भगवान ने पूछा क्या चाहिए, कि मैंने गिनाना शुरू कर दिया। मेरे प्यार करने वाले लोग मेरे पास हों, जिन्हें मैं चाहता हूँ, सेहत अच्छी हो, धन वैभव हो, जमीन जायदाद हो, समाज में पूछताछ भी मेरी अच्छी रहे, प्रभाव अच्छा रहे, और कोई धन की कमी न रहे। भगवान ने कहा दिया, और बोलो। कि मैं सोच में पड़ गया, अब और क्या चाहिए? भगवान पूछ रहे हैं किस लिए चाहिए ये सब तुम्हें? बोले जिंदगी आसान हो जाएगी, पैसा भी होगा, सेहत भी ठीक है, प्रेम करने वाले लोग भी हैं। और भगवान पूछ रहे बस इतना ही दायरा है, इतना ही चाहता है। कि उसके बाद भगवान ने मौका दिया और सोच, और क्या चाहिए? कि उसके बाद मैंने बहुत सोच के कहा अच्छा भगवान एक काम और करो, वो जो आपने मुझे बाग बगीचे दिए ना, जमीन जायदाद दी,
बस एक काम और कर दो, मजा आ जाएगा। जितने भी मेरे दुश्मन हैं उनको सबको उन पेड़ों पर उल्टा और लटका दो, बस फिर मजा आ जाएगा। उनको उल्टा लटका हुआ देखना चाहता हूं। वो कहता है कि मेरी आंख खुली और मैं बहुत सिर पर हाथ रखकर बहुत देर तक बैठा रहा कि मैं कैसा आदमी हूं। अपने आप को बहुत चिंतक कहता हूं, बहुत बड़ा लेखक, दार्शनिक, विचारक कहता हूं। इतना बड़ा थिंकर होने के बाद क्या सोचता हूं? तो कहता है कि समझ में आया कि ज़्यादातर दुनिया बस यही सोचती है, भगवान मिल भी जाएंगे तो मांगोगे क्या, बस इतना। और ऐसा कुछ किसी के पास है तो उसने क्या कर लिया? इन सबके माध्यम से जो चीज तुम पाना चाहते हो वो मांगो भगवान से कि ये सब मुझे इसलिए मिले कि मुझे जीवन में आनंद रहे, शांति रहे, प्रेम रहे, खुशहाली रहे, मैं खिलखिलाता रहूं, मैं आनंदित रहूं, मैं प्रेम पूर्ण रहूं, मैं दयालु बना रहूं, मैं विनम्र बना रहूं, मैं अपने अंदर में इतना संतुष्ट और प्रसन्न रहूं कि मुझे किसी चीज़ की पाने की चाह न रहे, क्योंकि तुम मिल गए तो सब कुछ मिल गया। ये सब परमात्मा से ही प्राप्त होता है। भगवान से जब आप जुड़ जाते हैं तो आपके भीतर क्या चीज़ आ जाती है? वो चीज़ आ जाती है कि फिर कोई और मंजिल नहीं, सारे रास्ते जहाँ जाकर बंद हो जाते हैं, इससे आगे कोई रास्ता ही नहीं, इससे बड़ा कोई पद नहीं, इससे बड़ा कोई धन नहीं, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं। जहाँ संपूर्ण प्रेम, संपूर्ण खुशी, संपूर्ण पद प्रतिष्ठा जहाँ जाकर जुड़ गई, बस वही तद्धाम परमो मम, वही है भगवान का परम धाम। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं चाहोगे, ये मिलता है भगवान से। वहाँ पहुँचकर ये पाना चाहोगे, ये है वास्तविकता। लेकिन हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, चीज़ें मिल जाएंगी और वो चीज़ ना मिले जो हम पाना चाह रहे हैं, मतलब गाड़ी, मकान, दुकान, ज़मीन, जायदाद, ये सब मिल भी जाए लेकिन उसकी खुशी ना मिले तो फिर आप अधूरे हैं। तो फिर क्या करो? ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ जाऊँ, यहाँ पहुँच जाऊँ और सबसे टॉप पर जाके खड़ा हो जाऊँ, बस फिर आनंद आएगा। और ज़िंदगी में पहाड़ों की तरह एक बड़ी अजीब चीज़ होती है, आखिर तक चलते जाओ, उसके बाद में और चोटी दिखाई दे जाएगी। अभी इस पहाड़ पर पहुँचे, अगला पहाड़ और दिखाई देगा, ये तो बहुत छोटा, इससे आगे तो ये है। तो सारी जिंदगी सीढ़ियाँ चढ़ते रह जाओगे, आनंद मनाना भूल जाओगे। क्या करना है? एक एक पग पग पर और एक एक पल पल में आनंद और प्रसन्नता मनाते हुए जीना शुरू कर दो, तो आपको जीना आ गया और आप पर कृपा होनी शुरू हो गई। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में आयोजित रक्षाबंधन एवं पूर्णिमा दर्शन, दिनांक 28 अगस्त 2026, समय प्रातः 10 बजे, स्थान ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन भारत। संपर्क सूत्र: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के द्वारा आशीर्वचन एवं कृष्ण पूजन, दिनांक 4 सितंबर 2026, समय रात्रि 9:30 बजे, स्थान आनंद धाम आश्रम, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन भारत। संपर्क सूत्र: आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।